नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 29 और श्लोक नंबर 30 व श्लोक नंबर 31 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए ये जानने का और ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि मनुष्य किससे प्रेरणा पाकर पाप कर्म के रास्ते पर चलता है, अर्थात मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर ले, उसकी युक्ति क्या है, उसकी विधि क्या है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 28 पर, जिसमें भगवान अर्जुन को गुणों और कर्मों का यथार्थ ज्ञान देते हुए समझाते हुए कहते हैं, तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात हे महाबाहो, जो मनुष्य भगवान के इस ज्ञान द्वारा कर्मों और गुणों की यथार्थता का ज्ञान ठीक रीति से समझ लेता है, वो मनुष्य कभी भी कर्म करते हुए फल की आसक्ति में नहीं बंधता और ना ही कर्मों के ज्ञान का अभिमान ही उसमें पनपता है, क्योंकि वो ज्ञानी मनुष्य ये जान जाता है कि जिस ज्ञान से मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की कला सीखने को मिली, वो ज्ञान मेरा या किसी शास्त्रवादी मनुष्य का नहीं है, बल्कि वह ज्ञान स्वयं गीता के भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान है। इसलिए वो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में कभी नहीं बंधता और ना ही सुख या दुख में उसकी स्थिति ऊपर नीचे होती है, बल्कि वो एक समान स्थिति के आसन पर सदा विराजमान रहकर आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 29 की, जिसमें भगवान फिर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, प्रकृते रगुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतसन विदो मंदान कृतसन बिन विचालियेत। हे अर्जुन, प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित ये मनुष्य प्रकृति जनित गुणों से अत्यंत प्रभावित होकर मोह के बंधन में फंस जाता है, जिसके कारण वह गुणों और कर्मों के बंधन में बंधकर कर्मों की आसक्ति में बंध जाता है और वह अज्ञानी मनुष्य कभी भी इन ज्ञान की बातों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और ना ही वो केंद्रित करना ही चाहता है, बल्कि मोह आदि विषय विकारों के वशीभूत अपना जीवन वह दुख में बना लेता है। इसीलिए ज्ञानी मनुष्यों को चाहिए कि वो ज्ञान की बातों को ना समझने वाले और ना सुनने वालों की बुद्धि में सुनाकर उनकी बुद्धि को विचलित ना करे, क्योंकि उन अज्ञानी मनुष्यों के लिए ये 5 विषय विकारों का सुख ही परम सुख है, क्योंकि वह ज्ञान मार्ग पर नहीं चलने वाले और मुझ ईश्वर से द्वेष भावना रखने वाले होते हैं और सदा ही मोह माया जाल में फंसकर नरक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए मंदबुद्धि मनुष्यों को ये हीरे जैसा बनाने वाला ज्ञान देकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हम दोस्तों आपके साथ बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 30 की, जिसमें भगवान अर्जुन को समझाते हुए फिर से समझाते हैं कि परमात्मा को याद करने से क्या फ़ायदा है और कर्मों को आशा रहित और ममता रहित करने से क्या फ़ायदा है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूतवा युध्य स्व विगत ज्वरः। हे अर्जुन, तू मेरे इस ज्ञान को अच्छी रीति समझकर अपने मन को मुझ परमात्मा में लगा
और मुझ में मन को लगाकर चित्त से निरंतर मेरा ही सिमरन कर, और सब कर्म करते हुए उन कर्मों के फल की इच्छा या आसक्ति का त्याग कर सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, मोह ममता रहित और संताप रहित होकर इन पांचों मानव विकारों पर जीत प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध के लिए तैयार हो जा, अर्थात युद्ध कर। तो इस श्लोक के द्वारा भी भगवान ने कहीं ना कहीं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सभी संसारिक मनुष्यों को यही बात कहने की प्रेरणा दी है कि ये जो मनोविकार हैं, ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये पांचों ही मनोविकार वास्तव में मनुष्य के दुखों का कारण है। और इससे भी बड़ा कारण है मनुष्य का अज्ञान। तो जब तक हमें भगवान का ज्ञान ना मिल जाए और उस भगवान के ज्ञान को हम यथार्थ रीति से ना समझ पाएं कि जिस रीति से भगवान ने हमारे को सुधरने के लिए कहा है, तब तक हमारे जीवन में भी कोई परिवर्तन आ नहीं सकता। अब हम आज के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 31 पर चर्चा करते हैं। इसमें भी भगवान ने अर्जुन को कहा है, ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धा बंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। कि हे अर्जुन, ये जो श्लोक है इसके द्वारा भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, जो भी कोई मनुष्य मुझ ईश्वर में दोष दृष्टि ना रखकर सच्ची श्रद्धा भावना से मेरे इस ज्ञान को अपने जीवन चरित्र में ढाल लेता है, अर्थात मेरी इस श्रीमत का अनुसरण कर लेता है, वह मनुष्य भी संपूर्ण पाप कर्मों से छूट जाता है। इसलिए आज के जो हमने ये 4 श्लोक सुने हैं और 4 श्लोकों का जो आध्यात्मिक अर्थ समझा है, उसका मुख्य जो निचोड़ है वो यही निकलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म करते हुए हम कर्मों के फल की इच्छा ना करें, आसक्ति ना रखें, क्योंकि ये प्रकृति का एक गुण है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलना ही मिलना है। ऐसा कदापि भी नहीं हो सकता है कि हम कर्म तो करें लेकिन उस कर्म की बाद में हमें फल की प्राप्ति ना हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन के द्वारा हम सबको कहा कि अर्जुन, सब कर्म करते हुए कर्मों को मुझे अर्पित कर और मन से मुझे याद कर। ऐसा करने से तू संपूर्ण पाप कर्मों से छूट जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।